हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जितना भी वीडियो बनाया है ये क्लास 12th के बहुत रिलेटेड है और तैयारी के माध्यम से तो हर किसी के लिए माध्यम बहुत ही अच्छा है। आप सभी, मैं बहुत ही कम नोट्स करके ही आपको वीडियो बनाता हूं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ें या फिर एक बार हेडिंग को नोट करके पढ़ें, इससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता मीन्स होता है ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना। ये संगठन क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि छोटे छोटे देशों को बड़े देशों से टकराने में या किसी प्रकार की समस्या से समाधान कराने अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों की सामना करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं होती थी, लेकिन जब वे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी और कई देशों को भी समर्थन मिल जाएगा। इस वजह से वह एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जैसे है यूएनओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का यह प्रतीक है। यह बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, ये चिन्ह माना जाता है कि इससे अंतर्राष्ट्र में पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्र का मतलब पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इससे दूसरे महासचिव, यह अंतर्राष्ट्रीय के दूसरा सचिव बन चुके थे, उनका नाम है डेग हैमरशोल्डर। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। इनका कथन यह है कि इसका निर्माण इसलिए हुआ है कि लोगों को स्वर्ग नहीं पहुंचा देगा, बहुत ही बड़ा विकासशील नहीं बना देगा, लेकिन विकासशील करने में सहायता कर सकता है और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों की परेशानियों से दूर करा सकता है। दूसरे थे पूर्व अवर सचिव शशि थरूर का कहना है, बात कही कि चौपाल ठीक। ये एक कहावत कहा गया है। इस कहावत से उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बैठक का दौर पे दौर चलता रहता है। इन बैठकों में भाषण पर भाषण चलता रहता है, विशेषकर जब आम सभा की बैठक होती है। तो वार्षिक अधिवेशन जब होता है तो इसमें सभी लोग अपनी अपनी बातों को सपेक्षक रखते हैं। हर एक देश के व्यक्ति होते हैं और वे अपनी अपनी बातों को अपनी अपनी समीक्षा रखते हैं और उन पर विचार विमर्श किया जाता है, इसलिए इसकी बैठक होती रहती है। अगला तो है चर्चिल का कथन है, हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए। कहा जाता है कि यदि महायुद्ध करने से क्या फ़ायदा है, जुबान लड़ाइए। अब जुबान से अपने बातों से सहमत कराइए, अपने बातों की अपेक्षा को समझाइए और अपनी दिक्कतों को वहाँ पे रखिए, जिससे कि आपकी दिक्कतों को दूर किया जाए। जैसे हम किसी भी प्रकार की अपने घर में समस्या होती है तो एक बैठक बना के एक चीज़ को समस्या समाधान करते हैं, उसी प्रकार से यह संगठन है कि इसमें देशों को, इसमें जैसे हमारे घर में होता है तो मेंबर हमारे घर के सदस्य होते हैं और इसमें देश के सदस्य होते हैं, जहाँ विश्व की सभी देश हो सकते हैं। अपनी बातों से एक दूसरे के सिर खाने के बजाय लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सिर कलम करके। इसका कहने का मतलब क्या था कि हम किसी का दूसरे को सर कलम करने से हमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमारा काम तब होगा जब हम एक दूसरे पे चर्चित विषय करें और उन चर्चित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और किस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं, उन समस्याओं को हम किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। उन निवारण की समाधान करने के लिए हमें विश्व WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे हमारे कोविड-19 फैला हुआ है तो ये कौन देखता है? सबसे बड़ी बात इनकी ही सिग्नेचर WHO, जिसका किसका मान्य है सबसे अधिक, WHO, उन्हीं का मान्य अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह समझा जाता है।
अगला है निष्कर्ष। इससे क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यदि किसी समस्या का समाधान करने में सफल नहीं होता है, जब कोई भी समस्या, बड़ी समस्या आ जाए, जैसे अभी कोरोना का महामारी आ चुका है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने खुद है। कोरोना की महामारी आने के कारण WHO खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि यह किस प्रकार का वायरस है और इस वायरस से लड़ा जाए, जिसे आप कहते हैं कोविड-19। ये बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को समाधान करने के लिए हम खुद गए तत्पर अपनी अपनी शक्तियाँ लगा रहे हैं। सभी देश अपनी अपनी शक्तियों का प्रभाव करने पर उसका महत्व कम नहीं है, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ यह काम नहीं कर पा रहा है तो इसका महत्व यह नहीं कि कम हो जाए, क्योंकि वह सबसे बड़ा इसका काम है समाज में शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय समाज में दो देशों, दो गुटों में या विश्व के देशों के मंच संयुक्त राष्ट्र संघ ही प्रदान करवाता है। यदि दो देशों की बैठक होनी है या फिर दो देशों को आपसी किसी भी मसले पर बातचीत करना है तो उन बातों को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवेशन बुलाकर समूह की जो संयुक्त सचिवालय है उस सचिवालय में बैठकर ये दोनों देश आपसी बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता ने पशुओं के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। इनसे अन्य बात कई आवश्यकताओं के पक्षों के माध्यम से, सॉरी यहाँ पशु हो गया है, यहाँ पर होगा पक्षों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की शुरुआत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्द से करता है, मतलब वह शुरुआत सबसे पहले किससे करता है? ये जो ब्लैक कार्ड चार्टर बनाया गया है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, अभी सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देश के लोग नहीं हैं, हम किसके लोग हैं? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं। इससे यह शब्द उन्होंने कहा, सबसे पहले सभी लोग यह बात सिद्ध करिए कि हम अपने देश के नहीं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए या शांतिपूर्ण से चलाने के लिए इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता है, यह कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली एक राज्य नहीं है, यह सभी देशों को जुड़ने से बनने वाला एक राज्य है जिससे अपने सदस्यों पर धौंस चलती है, अपने से धौंस नहीं चला सकती है। यह सिर्फ उनकी बातों को समीक्षा कर सकती है, उन बातों को मान सकती है या फिर सभी के सामने सौंप सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण की सहमति पर ही आधारित होता है। यह संगठन सभी के सहमति, सभी के अपनी इच्छा अनुसार ही इसमें आप भाग ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्तियों, अपनी आवश्यकताओं के लिए आप इससे जुड़े हुए हैं, यह नहीं कि आप ही पर धौंस चलाई जाए। चार्टर अनुच्छेद में यह बात भी कहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को ऐसे तमाम विवादों पर बहस करने और उससे संबंध में आवश्यक सलाह देने का भी अधिकार प्राप्त है। जब आप इस संगठन से आप जुड़ेंगे तो आपको एक आम सभा की तरह आपको एक शक्ति दी जाएगी। वह शक्ति क्या दी जाएगी? कि किसी भी प्रकार का विवाद हो, उन विवादों से निपटने के लिए आप उसमें बहस कर सकते हैं और अपनी सलाह, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार सलाह भी दे सकते हैं कि वह सही है कि नहीं है, वह प्रकार से कार्य किया जाएगा तो अच्छा है कि बुरा है, इसके आपको सोचने की शक्ति प्राप्त है। नोट, यदि आम सभा किसी राज्य की संसद की तरह कानूनों का निर्माण नहीं करती, पर उसके फैसले विश्व जनमत को दर्शाते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के इसमें जब नियम, कानून या कोई भी निर्माण किया जाता है तो उसमें सिर्फ WHO मतलब में विश्व स्वास्थ्य और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सिर्फ कार्य होता है, वह आम जनता तक सारी बातें पहुंचती हैं और उस सभी जनताएं अपनी वोट से सहमति करती हैं और उस सहमति पर यह कोई भी कानून का निर्माण हो पाता है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा या महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। किसका? समाज का विकास और हमारी आर्थिक विकास से जुड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की यदि किसी देश में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको किससे सुलझाया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है, उसका निवारण निकाला जा सकता है।
वातावरण के संबंध में हम प्रायः सारी जिम्मेदारी की बात करते हैं। हम किसी भी प्रकार का वातावरण हो, हवा किसी भी प्रकार की चले, अच्छाई या बुराई का या विकसित देश का, लेकिन उसकी बात इसका अर्थ होता है वायुमंडल को ठीक रखना हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। यह हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वातावरण किस प्रकार का है, ठंडा है, गर्म है, किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है और वहाँ पे किस प्रकार की पैदावार हो रहा है, इसमें किस प्रकार की कमियाँ और या सुधार हो रहा है और वहाँ पे किस प्रकार के रोग भी फैल रहे हैं, ये सभी जिम्मेदारी रखना पड़ता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए क्या है, ये कि वैश्विक HIV हो चाहे एड्स हो, पहले ये सब रोग नहीं थे, ये सब रोग बाद में आए हैं। और स्वास्थ्य फंड, ग्लोब HIV एड्स एंड हेल्थ फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी रखा गया है। मुद्रा कोष में सभी लोग अपना अपना सहयोग देते हैं। एक विश्व बैंक भी बनाई गई है। विश्व बैंक में जिसकी आवश्यकता हो ले सकता है, जो अपना जिसके पास अधिक धन है वो देकर अपना ब्याज बढ़ा सकता है और उसकी सहयोग राशि जो बनाई गई है वो सहयोग राशि हर किसी को देना पड़ता है। जैसे संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो और अन्य बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। पोलियो एक अन्य प्रकार की बीमारी है और जैसे हमारा कोविड-19 भी एक अलग प्रकार का बीमारी हमारे देश का विश्व देश में सभी देशों में फैल चुका है। उस बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे सभी लोग एक प्रकार का उसकी दवा टीकाकरण क्या खोज कर रहे हैं। यदि टीकाकरण का खोज अभी कई जगहों में दवा किया जा चुका है तो वो क्या होगा, फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह चलाया जाएगा अभियान और सभी देशों में इसकी टीकाकरण कराई जाएगी। अब देखिए नोट्स, अकेले अफ्रीका देशों में ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एड्स से पीड़ित हैं। वहाँ के कहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लोग एड्स की बीमारी, एड्स बहुत बड़ी एक समस्या है, एड्स की बीमारी वहाँ पे सबसे अधिक फैला हुआ है। अब सोचिए एड्स की बीमारी सबसे अधिक वहाँ फैला हुआ है तो अकेले वह दक्षिण अफ्रीका नहीं लड़ सकता है उस रोग से, इसलिए यह संगठन बनाई जाती है और इस संगठन का सभी लोग सहयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सभी का सहयोग कर रहा है। तीसरा है देखिए ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा नहीं है तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी ताप वृद्धि के दुष्प्रभाव के समाधान में सहायक। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि, किस प्रकार से हमारे सभी देशों में ताप की धीरे धीरे समयानुसार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी देश इस पर ध्यान सही से नहीं दे रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडल में मात्रा बढ़ने पर, वायुमंडल में किसकी मात्रा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही है, वातावरण का तापमान इसी के कारण बढ़ रहा है। इसके चलते सागरीय जल स्तर के ऊपर उठने का खतरा भी सबसे अधिक बन जा रहा है कि सागर का जल जो उबाल अधिक मारेगा और उसके ऊपर उठने की खतरा सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है। यदि इस बढ़ते तापमान को रोका नहीं गया, यदि इस बातचीत को रोका नहीं गया, इस पर रुकावटें नहीं आए तो विश्व के बड़े बड़े स्थल या शहर समुद्र में डूब जाएंगे। बहुत ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। जैसे दक्षिण अफ्रीका के ही लोग अधिक काले क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहाँ की तापमान वृद्धि होती जा रही है और अधिक वृद्धि है और वहाँ पे समुद्रीय ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। भले ही सभी देश अपने अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आधा देश करे और आधा देश न करे तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि ऑटोमेटिक वहाँ की होती जाएगी तो इसको भी तो प्रभावित करेगा। यदि सभी लोग एक साथ मिलकर इसका सहयोग नहीं करेंगे तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी। लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव हो पाएगा जब विश्व के बड़े औद्योगिक रूप से विकसित देश सहयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य कि सभी देश यदि एक साथ मिलकर इसका सहयोग करेंगे तो इसे रोका जा सकता है। यदि सभी देश मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इसे रोकने में बहुत ही अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग ताप वृद्धि। अब देखिए चौथा है युद्धों की रोकथाम में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध को भी रोकने में बहुत बड़ी सहायता करता है। युद्धों को रोकने में कैसे सहायता करता है कि वैश्विक स्तर पर देश के बीच मतभेद और संघर्ष अनेक प्रकार से चलते रहते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब युद्ध का संभावनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसका असर यह नहीं कि मतभेद व संघर्ष की परिस्थितियों को एकमात्र साधन ही माना जाए। युद्ध ही एक प्रकार का साधन है, ऐसा नहीं। इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी भी समस्या को लिए देश को चाहिए कि बातचीत के द्वारा विरोध को समाप्त करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के विरोध हो या किसी भी प्रकार की आक्रमण शक्ति हो या एक पक्षपात हो, उन सभी बातों को
ये समाप्त करने के लिए आपसी बातचीत करना चाहिए। आज विश्व को युद्ध की भीषता से बचाने से में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम भूमिका है। एक अहम भूमिका क्यों है? क्योंकि यदि बड़ा देश पहले क्या करता था कि छोटे देशों को दबाव डालकर किसी भी प्रकार से कार्य करवा लेते थे और फिर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। लेकिन आज क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन होने के कारण यदि आप एक देश पर किसी भी प्रकार का अपना पक्षपात डालते हैं, अपनी धौप चलाते हैं, तो जो उस संगठन से किसी भी अनेक प्रकार के संगठन अभी बने हुए हैं, हम तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ही बात कर रहे हैं। अभी अनेक प्रकार के ऐसे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं जो वो सिर्फ वही नहीं, उससे जुड़ने वाले सारे देश उस आपका विरोध करेंगे। मतलब एक जैसे संगठन का मतलब होता है कि यदि आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और उस सहयोग राशि के हिसाब से आपको हर प्रकार की सहायता देगा। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ यदि विश्व शीत युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने भी यदि अपने से जुड़ने के लिए कई देशों को जोड़ा था, तो कैसे जोड़ा था? एक संगठन बनाकर ही जोड़ा गया था। नाटो, वीटो, सीटो, अनेक प्रकार के सार्क, ऐसे अनेक प्रकार के संगठन। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग तैयार करना। अब इसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे का सहयोग का मार्ग कैसे प्रस्तुत किया गया, मतलब बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कई पहलू हैं। समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी धनराशि संसाधन चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि किसी देश को अधिक धनराशि या अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, वस्तुएं या फिर अनेक प्रकार के संसाधन जैसे फैक्ट्री हुआ या फिर वहाँ पे जो चीज़ें समस्याएं अधिक बढ़ी हुई हैं, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, अनेक प्रकार की वस्तुएं, जहाँ के हर जगह यह सब समाधान नहीं है, कहीं कहीं तो पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता के लिए वह हर देश से अलग अलग निर्यात आयात नहीं कर सकता है। यदि वह ये तो इसीलिए संगठन बनाया गया कि यदि वह संगठन में रखेगा तो जिसके पास रहेगा वह उस संगठन द्वारा उसे प्राप्त कराया जाएगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। सबसे पहला आप संगठन पढ़ ही रहे हैं अभी भी, इसी का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सब बातों के बारे में आवश्यक जानकारी और सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और इसके बाद संबंधित अधिकारी किसी योजना को कार्यान्वित करते हैं। मतलब ये जो संगठन बनाए गए हैं, क्या क्या संगठन? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सभी पहले इस पर आवश्यक पूर्ण रूप से जानकारी, सबसे पहले क्या चीज़? जानकारी, सबसे बड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं और इसकी सूचना इकट्ठा करते हैं कि हाँ ये बात सत्य है कि नहीं है, इस बात से सभी लोग सहमति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सभी कार्य का कार्यान्वित करते हैं। फिर उसके बाद ये अधिकारी सभी सूचना जांच करते हैं, जांच करने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जाता है और यदि वह आवश्यकता बहुत बड़ी है तो उसे प्रदान कराया जाता है। तीसरा, विभिन्न देशों की सरकार व उन व्यक्तियों और क्षेत्रों की पहचान करती है जो सहायता चाहिए। उन व्यक्ति और उन क्षेत्रों की विभिन्न देश सरकार इस पर ध्यान देती है कि किस देश को किस प्रकार की आवश्यकता है या वहाँ के व्यक्तियों को किस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एशियाई अफ्रीका देशों के सरकारी अस्पतालों को बहुत सी औषधियाँ, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ और टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। दक्षिण अफ्रीका में एड्स की बीमारी और पोलियो की बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। वहाँ पर 250 करोड़ से ज़्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। तो एड्स की पीड़ित से वह अकेले इस महामारी को झेल नहीं सकता है। अब इसी तरह धीरे धीरे कोरोना की महामारी भी फैल रहा है, तो इन सभी महामारियों को अकेले झेल नहीं सकता है। तो उन महामारियों को झेलने के लिए कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन उसकी सहायता किया और उसे कई प्रकार के अस्पताल दिए, वो बनवा के दिए, औषधियाँ दी, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ दिया गया और वहाँ पे निःशुल्क में कई देशों ने अपनी अपनी धनराशि देकर निःशुल्क वहाँ का टीकाकरण कराया। अब देखिए अंतिम है ये वैश्विक आर्थिक समृद्धि में सहायक। सबसे बड़ा होता है आर्थिक स्थिति यदि आपकी अच्छी है तो आपका घर बार अच्छा चलेगा। उसी तरीके से देश की यदि आर्थिक स्थिति सही है तो देश वहाँ पे बेरोजगार नहीं रहेंगे और सभी लोग रोजगार रहेंगे और सभी लोग ज्ञानवान होंगे और शिक्षा की व्यवस्था वहाँ अच्छी होगी। वहाँ पे खाने पान या लोगों का रहन सहन अच्छा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उत्तरदायित्व विश्व में शांति कायम करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहली बात भी बोला गया था और अंतिम में भी यही बात बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, सबसे बड़ा उनका कर्तव्यनिष्ठ है
और सबसे बड़ा हम सभी का अधिकार है कि हम सभी देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संगठनों का भी अलग अलग और भी संगठन बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का काम क्या है? इनका संगठन का मुख्य लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मजदूरों की दशा को उन्नत करना। मतलब मजदूरों को सबसे दशा निर्दयी है। वहाँ कहीं भी दशा मजदूर की दशा बहुत ही निंदनीय कई जगह है, जिनका व्याख्या नहीं करा जा सकता। बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि वहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छे रूप से कार्य पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। वो जितना काम करते हैं उनको उतना पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके वजह से मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन भी यह चाहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यह चाहता है कि सभी मजदूरों को अपनी इच्छा अनुसार उन्हें धन मिले और वह अपनी पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इसके लिए सुधार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया। दूसरा है खाद्य कृषि संगठन। अब देखिए इसमें क्या है, खाद्य कृषि, ये देखिए बात वाली क्या है, इसमें खाद्य होगा। खाद्य कृषि विकास के लिए एक खाद्य कृषि संगठन का गठन बनाया गया, एक गठन अच्छा बनाया गया कृषि संगठन। विश्व में कृषि विकास, इसका मुख्य उद्देश्य संस्था दुनिया में भूमि व पानी के मूल साधनों के विकास में सहयोग देती है। इनका मूल सहयोग क्या है? इनकी सहयोग क्या है? भूमि, कहाँ की भूमि किस प्रकार की है और किस प्रकार का उपज जहाँ पैदावार अधिक हो रहा है, यदि जहाँ पे भूमि जिस प्रकार की है वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि उसमें वहाँ पे इसी प्रकार का पैदावार, वही चीज़ों का पैदावार अधिक से अधिक कराने की कोशिश करे, जिससे कि वह हर देशों को भी दिया जा सकता है। लेकिन आपके पास जो चीज़ें नहीं है वो दूसरे देश से आपको उससे मिल सकता है। अब देखिए दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समाधान 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। 27 दिसंबर 1945 को एक नया कोष बनाया गया जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे विश्व व्यापार बैंक भी बोला जाता है। विश्व व्यापार बैंक में सभी देश इसी से पैसे लेते और लेन देन करते हैं, जो विश्व के देशों के बीच अनैतिक व्यापार को रोकने के सभी देशों को आर्थिक समस्या में संदर्भ में परामर्श भी देता है। किसी भी प्रकार का किसी समस्या हो मुद्रा कोष का या फिर आर्थिक स्थिति का, तो उन्हें यदि किसी प्रकार का धन चाहिए तो वह धन के लिए अनैतिक व्यापार या फिर आपको व्यापार करना है, आयात निर्यात करना है, किसी भी प्रकार की मुद्रा कोष की समस्या है, मतलब मुद्रा की समस्या मतलब रुपया की समस्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप उससे सलाह ले सकते हैं और उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके आपको धन भी मिल सकता है। अंतिम में संदर्भ क्या निकलता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी राज्य दुनिया के अन्य देशों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने लगे। अमेरिका और रूस के बीच जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व युद्ध में बदल गया, एक ध्रुवीयता बन गया, क्योंकि अमेरिका एक अकेला एक बड़ा राज्य बना और इसमें सहयोगी देश का प्रभाव उस प्रकार देखा गया कि भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का प्रभाव बहुत ही अदयनीय था, मतलब बहुत ही अदयनीय था। अपनी धन दौलत की ढांचागत ताकत के बलबूते पर वे छोटे दूसरे राष्ट्रों को अपनी इच्छा मनवाते थे, मतलब अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्य कराने लगे। अपनी इच्छा अनुसार जो बातें कहते थे वही मानने के लिए तत्पर करने लगे। वे मतलब अपनी शक्ति का धांसू भी जमाने लगे, मतलब धौंस जमाने लगे, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगे और उनको कमज़ोर प्रशस्त मानने लगे। तो इसी समस्या के लिए सबसे बड़ा संगठन का निर्माण कराया गया, जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसीलिए संगठन का निर्माण किया गया है कि सभी देश एक सुरक्षित और शांति जीवन यापन कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अधिक दोस्तों को अपने पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त हों और वह किसी भी प्रकार की तैयारी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।